हम 2026 में प्रवेश कर गए हैं, पीछे रह गया तो 2025, परंतु 2025 का साल कई घटनाओं का गवाह रहा। महाकुंभ 2025 में भगदड़। प्रयागराज में इस साल महाकुंभ का आयोजन हुआ, लेकिन 28 और 29 जनवरी की रात महाकुंभ में भगदड़ मची और इस घटना में करीब 37 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह बहुत बड़ी दुखदायक घटना रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात अचानक ही भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हो गई। पहलगाम में आतंकी हमला। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुई आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में करीब 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई। इस घटना ने पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जो माहौल था, उसको भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के छिपे बैठे आतंकियों को करारा जवाब दिया, जिसके बाद पूरे देश में एक जश्न का माहौल रहा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी भगदड़। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 3 जून को अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता। करीब 17 साल के बाद उनका सपना पूरा हुआ। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का सेलिब्रेशन रखा, लेकिन यह जश्न क्रिकेट स्टेडियम में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के कारण मातम में बदल गया। पहली बार भारत की बेटियों ने भी कमाल कर दिया। भारत ने जीता पहला महिला वर्ल्ड कप। भारत की बेटियों ने क्रिकेट में इस साल आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की बेटियों ने 2 नवंबर में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम दर्ज की। 12 जून का दिन भी भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। एयर इंडिया का 171 विमान टेक ऑफ के कुछ मिनट के बाद ही क्रैश हो गया। यह हमला इतना भयावह था कि टोटल 241 यात्री और पूरे क्रू मेंबर सहित 260 लोगों की मौत हो गई। केवल एक ही यात्री बच पाने में सफल रहा। लाल किले पर हुआ बम ब्लास्ट। 10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर हुई बम ब्लास्ट की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। इस घटना में करीब 12 लोगों की मौत हुई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यह घटना इसलिए ज़्यादा भयावह थी क्योंकि यह एक तो दिल्ली में और ऊपर से लाल किले के पास हुई। यह हमारे अंतरिम सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह उठा रहा था, इसलिए पूरा देश में एक आक्रोश का माहौल था। राम मंदिर में ध्वजारोहण। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। विधानसभा चुनाव। दिल्ली और बिहार में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दर्ज मिली। इंडिगो फ्लाइट का भी मुद्दा इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है। इंडिगो की फ़्लाइट ने दिसंबर महीने में करीब 5000 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल की, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भारी संकट का सामना करना पड़ा। ये भी दर्शाता है कि इंडिगो की मोनोपोली कितनी ज़बरदस्त थी कि लोगों को आवागमन में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाने में 2 गुना से 3 गुना किराया देने के बावजूद भी न पहुंच पाए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। 5 अप्रैल 2025 को नया संशोधन कानून लागू हुआ। इसमें वक्फ की संपत्तियों को पारदर्शिता में लाना था। संविधान हत्या दिवस। 25 जून 2025 को आधिकारिक तौर पर संविधान हत्या दिवस के रूप में अनुसूचित किया गया। अभिनेता से नेता बने विजय थलपति की रैली में भी भगदड़ हुई। अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ से करीब 41 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हो गए। उनकी पार्टी का नाम तमिलमा वैत्री कड़गम है। कुछ अन्य घटनाएं भी हुई, जिसमें बिहार में एसआईआर हुआ, जिसमें पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखा। रुपये ने स्वतंत्रता के बाद रिकॉर्ड सबसे निचले स्तर को छुआ, जिसमें 91 रुपये तक पहुंच गया। टैरिफ बार। अमेरिका ने पूरे देश पे टैरिफ बार की जंग छेड़ दी। भारत पे भी 50% तक का टैरिफ लगा दिया। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का भी निधन हो गया। मनरेगा का नाम बदलकर बीबी रामजी रखा गया, जिससे लेकर महात्मा गांधी के नाम को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। थैंक यू सो मच।